वन्य जीवन को भगवान राम पसार कर रहे हैं। शूर्पणखा आई, उनके नाक कान काटे। रावण मारीच को ले आया सुवर्ण मृग के रूप में, मोहित किए। साधु का रूप लेकर रावण आया। भगवान राम ने जब बाण मारा तो मारीच ने हे लक्ष्मण राम की आवाज में, मायावी आवाज में बूम लगाई। सीता जी ने आवाज सुनी, रुदती सुदती प्राह तम तदा विदिनोदिता। हे लक्ष्मण जाओ जाओ। लक्ष्मण कहने लगे कि लेकिन मेरे भैया की आवाज नहीं है, कोई मायावी आवाज है। लक्ष्मण जाने के लिए कोई भी प्रकार से तैयार नहीं है। तब कठोर वचन कहे, अहम जानामि सौमित्रे सानुरागम च माम प्रति। तेरा अनुराग मेरे प्रति है। तेरा भाई चला जाए तो फिर तू मेरे साथ रह सकता है, ऐसे तेरे मन में विचार हैं। ना ना मां, ऐसे मेरे विचार मैंने आपके सामने देखा भी नहीं है। भेजने के लिए कई कठोर वचन सुनाए। लक्ष्मण हे भाई ढूंढते हुए आया। यहाँ पर रावण आया, सीता जी का हरण करके ले गया। भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण एक दूसरे से मिले। अरे लखन, तू यहां कैसे? दोनों भाई आए, कुटीर में तो न सीता है। ढूंढते हुए निकले। रास्ते में जटायु मिला। प्रभु क्षमा करना, जितना बल था उतना तो रावण के साथ लड़ पाया, अंत में मैं हार गया। कितना भाग्यशाली होगा वो जटायु कि जिस मोक्ष की गति के लिए हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, जिनकी गोद में जाने के लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, वो भगवान श्री रामचंद्र जी की गोद में उन्होंने अपने प्राण छोड़े। आगे निकले। सुग्रीव हनुमान आदि की सहायता ली। सीता को कहां ढूंढे कहां जाए, ऐसे मन में कई विचार थे। उसी वक्त वहां पर भगवान रामचंद्र जी के पास नारद जी आए हैं। भगवान रामचंद्र जी और नारद जी का मिलन हुआ है। देवी भागवत के अनुसार नारद जी का स्वागत किया और नारद जी से चर्चा करते हुए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, श्री राम उवाच का देवी किं प्रभावासा कुतो जाता किमा भया व्रतं किं विधिवत् ब्रूहि सर्वज्ञोऽसि दयानिधे। भगवान रामचंद्र जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, मुझे समाचार मिले हैं कि रावण लंका की ओर सीता को लेकर चले गए हैं। मैं कैसे जाऊं? मैं विजय कैसे पाऊं? रावण कहां गया होगा? किस तरफ गया होगा? मुझे कैसे उसे ढूंढना हो? नारद जी कहते हैं कि प्रभु, त्रिपुरस्य विनाशाय शिवेनापि पुरा कृतम हरिणा मधुनाशाय कृतम मेरी महामते। पूर्व काल में त्रिपुरासुर नाम के असुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने जिनकी आराधना की थी, मधु और कैटभ को मारने के लिए भगवान हरि ने जिनकी आराधना की थी, वृत्रासुर विनाशाय कृतम व्रत इंद्रेण उत्तमम। इंद्र ने वृत्रासुर के नाश के लिए जिनकी आराधना की थी, भगवान आप उनकी आराधना करो, माता अवश्य मिलेगी। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, का देवी? वो देवी कौन है?
किम प्रभावासा, उनका प्रभाव क्या है। सा कुतो जाता, वो कहां है। कि माहवया, उनका आवाहन कैसे करे। आप बोलते हैं कि उनका नवरात्रि व्रत करो, तो किम व्रतम विधिवत ब्रूहि, उनका व्रत क्या है, विधान पूर्वक बताइए। तब नारद जी कहते हैं कि शृणु राम सदा नित्या, शृणु राम सदा नित्या, शक्तिराद्या सनातनी, सर्वकाम प्रदां देवी, पूजिता दुःखनाशिनी, कारणं सर्वजन्तूनां ब्रह्मादीनां रघुद्रः, तस्यां शक्तिं विना कोपि स्पदितुं न क्षमो भुवि। जिन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण की शक्ति दी है, भगवान विष्णु को जिन्होंने पालन की शक्ति दी है, भगवान शिव को जिन्होंने संहार की शक्ति दी है, उससे श्रेष्ठ आद्या शक्ति सनातनी सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाली मां भगवती के समान शक्तिशाली इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हे राम, आप उनकी आराधना करो। वो मां जगत जननी है, जगत पोषिणी है, जगत पालिनी है, जगत संहारिणी है। उनके चरणों में, उनके शरण में जो कोई भी आता है, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। मनुष्य की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली वो मां है। आप उनकी आराधना करो। मां भगवती की अगर कृपा हुई तो मां सीता आपको जरूर मिलेगी, अवश्य मिलेगी। न च ब्रह्मा यदा विष्णुर न रुद्रो न दिवाकरः न इंद्राद्या सुरा सर्वे न धरा धरा धराः। अगर उनकी शक्ति न होती तो इंद्र स्वर्ग का सुख न पाते। मां भगवती की अगर शक्ति न होती तो ब्रह्मा पालन, यह ब्रह्मा जी जो है सृष्टि का निर्माण न कर पाते। पूर्वम संसृज्य ब्रह्मादि नत्वा शक्तिश्च सर्वशः। ब्रह्मा आदि ने जिन शक्ति का आश्रय किया है, जिन शक्ति का उपाश्रय किया है, जिन शक्ति का यजन किया है, उन शक्ति की आप उपासना करो। वो मां जो इस दुनिया में, ये जो सारी दुनिया है, यह दुनिया जिनका घर है, ये सारी दुनिया जिनका घर है और दुनिया वाली का यह संसार घर है, ऐसी माता और हम जहां पर हैं, जिस जगह पर हैं, जिनके आधार पर हैं, ये सारी जो सृष्टि है, आप सोचते हो कि मैं सीता को कहां ढूंढूं, लेकिन ये सारी सृष्टि जो है वो माता रानी का घर है और जिनका घर है उन्हें पता है कि सीता कहां है। तो आप उन माता रानी का आराधन करो। हे राम, ये दुनिया वाली का घर, मेरे माता रानी का घर, बस उनकी शरण में जो आ गया, उनके जीवन में
चाहे कितना भी कष्ट हो, चाहे कितना भी दुख हो, दुख कहाँ भाग जाएगा, सुख कहाँ आ जाएगा पता नहीं चलेगा। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं कि नारद जी, विधिम में ब्रूहि विप्रर्षे व्रतस्यास्य समासतः। आप जो माता रानी के विषय में बता रहे हो तो जल्दी करके मुझे उनकी विधि बताइए, उनका व्रत कैसे करना चाहिए वो बताइए। करोम्यहद्यैव श्रद्धावान श्रीदेव्या पूजनम तथा। आप जिनके बारे में बता रहे हैं मैं उनकी अभी ही पूजा करूंगा, अभी श्रद्धा से मैं अर्चा करना चाहता हूं। नारद जी कहते हैं नवरात्रि व्रत का महत्व। सबसे पहले अमावस्या की रात्रि हो, उस रात्रि के पहले जब संध्या ढले उस वक्त पीठम कृत्वा समे स्थानम संस्थाप्य जगदंबिकाम। अमावस्या के संध्या काल में घर में हर कोने से साफ सफाई करके एक सुंदर पीठ का निर्माण करें। पीठ कितनी बड़ी तो 16 अंगुल, 16 अंगुल पीठ का यहां पर माप बताया। 7 और 9 गोबर से लेपन करें, गोमय गौमूत्र आदि से शुद्धिकरण करें, जुवारा के स्वरूप में मां भगवती का वहां पर आवाहन करें। मां भगवती की स्थापना करें। संस्थाप्य जगदंबिकाम आचार्यो हम भविष्यामि। सुंदर आचार्य का आवाहन करें, उनके द्वारा प्रातः काल में सबसे पहले संकल्प करें कि 9 दिन तक मां भगवती की हम आराधना करेंगे। उपवास का बड़ा महत्व बताया। उपवास में सबसे पहले दुग्धपान और घृतपान ये मुख्य विषय बताया कि आहार के अंदर केवल आप दूध और घी ले सकते हो, वो न ले सको तो फलाहार, और फलाहार से न रह पाए तो एक भुक्तम, दिन में एक बार भोजन। वो भी हम लोग तो बड़ी गलती करते हैं कि रात्रि के समय में नींद अच्छी आएगी तो रात को भोजन करते हैं। शास्त्र में यहाँ बताया है सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले एक बार भोजन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में रात्रि की बहुत बड़ी महत्ता बताई है। व्रत का जो काल है वह दिन के अंदर रात्रि आती है, इसीलिए रात्रि का बड़ा महत्व है। नव जो है वो रात्रि है, शिवरात्रि है, काल रात्रि है, महारात्रि है, जन्माष्टमी है, उसमें भी रात्रि का महत्व है। तो माता रानी की अर्चा रात्रि काल जो है उसके समय में व्रत होना आवश्यक है। तो मतलब उधर जो है उधर के अंदर आहार रात्रि के समय में नहीं जाना चाहिए। तो एक भोजन करते हो तो वो भी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का जो समय है मध्याह्न काल, उसमें भोजन पाना चाहिए। ये ग्रंथ की बात है, घर की बात नहीं है, शास्त्र। बाकी हम तो फिर एक टाइम भोजन करें फिर 10 टाइम फराड़ करें, फलाहार नहीं फराड़ करें, वो बात अलग है। अनुष्ठान का जब व्रत होता है तब उसमें माँ भगवती की जुआरा के स्वरूप में सुंदर पूजा करे, अर्चा करे, माँ भगवती की अखंड ज्योत जलाए। और विशेषतः आप अगर कोई मंत्र न जानते हो, कोई स्तुति न जानते हो, कोई पूजा न जानते हो, कोई अर्चा न जानते हो, तो आप जो भजन जानते हो उन भजन से माँ की आराधना करें। विशेष में मार्कंडेय पुराण अंतर्गत बताया गया दुर्गा सप्तशती ग्रंथ
जिसे हम चंडी पाठ कहते हैं, उसका अनुष्ठान करें, उसका पाठ करें।